हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने जो राजस्थान लेवल असिस्टेंट जो 2025 में जिसका एग्जाम है उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम रोजाना 20 क्वेश्चन देख रहे थे और उसके 20 क्वेश्चन के आंसर भी साथ के साथ समझ रहे थे। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, लेवल असिस्टेंट एग्जाम में कुल 66 टॉपिक है। 66 टॉपिक जो भूगोल के हैं उसमें से आज हमारा 16वां टॉपिक रहेगा, जो कि जैव विविधताओं से संबंधित रहेगा और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से संबंधित रहेगा। ठीक है, एक तरह से जैव विविधता से संबंधित ये टॉपिक है। तो 16वां अध्याय का सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनमें से ही इस अध्याय में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जैव विविधता जो बायोडायवर्सिटी है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया वाल्टर जी रोजेन ने, और इसके जनक माने जाते हैं इवो विल्सन। सबसे पहले प्रयोग किया जैव विविधता शब्द का तो वाल्टर वाल्टर जी रोजेन, और इसके जनक माने जाते हैं इवो विल्सन। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने किया। किसने किया? वाल्टर जी रोजेन ने किया। और इसका जनक माना जाता है, जिसने इसका प्रचार प्रसार किया, ईओ विल्सन ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो जो भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है पश्चिमी घाट का जैव विविधता हॉटस्पॉट। टोटल 4 हॉटस्पॉट है भारत में। विश्व में तो 36 है, भारत में 4 कौन कौन से है? पश्चिमी या फिर पूर्वी, इसको बोलते हैं पश्चिमी या पूर्वी हॉटस्पॉट, हिमालय हॉटस्पॉट, इंडो वर्मा हॉटस्पॉट और सुंदरवन का हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये कुल 4 है भारत में। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक क्या है? टुमारो टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा इसके लेखक हैं। जैव विविधता किन पर निर्भर करती है? तो जैव विविधता जलवायु, तापमान, आर्द्रता, इन सब पर निर्भर करती है जैव विविधता। ठीक है, ये सब होना जरूरी है इसके लिए। छठा क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। किसने ये हॉट स्पॉट की अवधारणा दी? तो हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादन थे नॉर्मन मोयर्स। नॉर्मन मोयर्स 1988 में इन्होंने प्रतिपादन किया इसका, हॉट स्पॉट की जो अवधारणा है। किसने? नॉर्मन मोरियर्स। ठीक है, नॉर्मन मोरियर्स ने 1988 में प्रतिपादन किया। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो हमने पहले भी देख लिया, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है और दुनिया में 36 है। आठवां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। आपसे पूछ ले कोई कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वनों में ये पाई जाती है। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किन जातियों की जो रेड डाटा बुक है किन जातियों की जानकारी देते हैं? तो जो संकटापन्न जातियां हैं उनकी जानकारी देते हैं रेड डाटा बुक में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना कि 1966 में पहली बार प्रकाशित हुआ इसका रेड डाटा बुक का प्रकाशन पहली बार 1966 में किया गया था। सबसे पहले प्रकाशन 1966 में हुआ रेड डाटा बुक का। ठीक है, जो कि संकटापन्न जातियों के बारे में बताती है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया 2010। जो 2010 का वर्ष था या 2010 का जो साल था उसको अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। 11वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए खतरा है। तो जैव विविधता के लिए क्या खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश एवं जूम कृषि, ये जैव विविधता के लिए खतरा है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान है, तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान या फिर संस्था है देहरादून में ही है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है, भारत में वन अनुसंधान संस्था है देहरादून में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। किस ग्रह पर ग्रेट स्पॉट, ध्यान से सुनना, किस ग्रह पर ग्रेट स्पॉट की खोज हुई? तो बृहस्पति ग्रह पर नासा के द्वारा की गई थी ग्रेट स्पॉट की खोज बृहस्पति पर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसमें जो तय किया गया था एक एजेंडा 21, उसका संबंध किससे? तो एजेंडा 21 का संबंध है स्थिरता से।
जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए किया जाना आवश्यक है? तो सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। निम्न में से असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वो असुरक्षित प्रजाति कहलाती है। नेशनल पार्क या फिर पशु विहार का क्या उद्देश्य है? इनकी स्थापना क्यों की जाती है? तो नेशनल पार्क और पशु विहार को संरक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य किया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क और पशु विहार का उद्देश्य क्या है? तो संरक्षण करना, जीवों का संरक्षण करना या फिर जीवधारियों का संरक्षण करना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अब जिम कॉर्बेट कहलाता है। ठीक है, पहले हेली नाम था इसका, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो ब्राजील में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब हम इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा आज का जो 16वां अध्याय है, इसमें कुछ जैव विविधता के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोजेन ने किया और इसके जनक तो माने जाते हैं ईओ विल्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है 4 है। पश्चिमी घाट, ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है और भारत में से 4 है: पश्चिमी हिमालय, इंडो वर्मा और सुंदरवन। टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। जैव विविधता किन पर निर्भर करती है? जलवायु, तापमान, आर्द्रता पर। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे नॉर्मन मोरियर्स, 1988 में प्रतिपादन किया। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो 4, दुनिया में 36। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में। रेड डाटा बुक किन जातियों की जानकारी देती है? तो संकटापन, 1966 में प्रकाशित हुई पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010। जैव विविधता के लिए खतरा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश एवं झूमकृषि। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। किस ग्रह पर ग्रेट स्पॉट की खोज हुई? तो बृहस्पति पर, नासा के द्वारा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में तय एजेंडा 21 का संबंध है स्थिरता से। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए किया जाना आवश्यक है? तो सभी जीवधारियों के लिए। निम्न में से असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। नेशनल पार्क या पशु विहार का उद्देश्य है संरक्षण करना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके वर्तमान में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो ब्राजील में। तो इस प्रकार से हमारे आज के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आ जाएगा। लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा और उसमें ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी, तो कन्फर्म बात है, चाहे कितनी ही आए। अभी लेब असिस्टेंट एक उलझन बना हुआ है, क्योंकि किसकी कितनी सीटें हैं ये कोई पता नहीं है, लेकिन 15-20 दिन में ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन बताए, अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो तो इस क्लास को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैंने राजस्थान जीके भी स्टार्ट कर रखी है इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।